दोस्तों आज हम जिस प्लान के बारे में हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं वो है चाइना के प्रोडक्ट को हमें बायकॉट नहीं करना है, उसे बर्बाद करना है। और वो कैसे करना है आज हम उसे समझाने का कोशिश कर रहे हैं। आप इसे अच्छे तरह से समझना। हम जो यूज करते हैं टेम्पर ग्लास मोबाइल में, वो चाइना से 4 से 5 रुपये में टैक्स सहित इंडिया में आ जाता है, जो कि हमें मार्केट में 40 से 50 रुपये में मिलता है। दूसरा है स्मार्टफोन का जो चार्जर होता है वो 40 से 50 रुपए में चाइना से बन के इंडिया में आ जाता है। तीसरा है जो हम यूज करते हैं हेडफोन, ये भी चाइना से इजीली वे में सस्ते में बन के इंडिया में आ जाता है। हम यूज करते हैं, आप भी यूज करते हैं। हम किस किसी चीज को खत्म कर सकते हैं। उसके बाद सीसीटीवी कैमरा, जो सीसीटीवी कैमरा आप यूज करते हैं चाहे वो इंडोर हो या आउटडोर हो, वो भी चाइना में बनता है। उसके बाद बच्चा जो गोली खेलता है वो भी चाइना में ही बनता है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, हम जो खिलौना खेलता है बच्चा, वो 8 से 10 रुपया में, मैक्सिमम 40 से 50 रुपए में, जो कि 800 से 900 रुपये में मार्केट में मिलता है, वो 40 से 50 रुपए में चाइना में बन जाता है। अब क्योंकि हमारा जो भारत है उसमें 70% आदमी गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, 70% आदमी गांव में रहते हैं। अब हम बताते हैं कि इन आदमियों को अगर सस्ते में माल मिल रहा है तो वो क्यों खरीदेंगे इंडिया का प्रोडक्ट। आज हम कैसे खरीदेंगे इंडिया का प्रोडक्ट, इसी प्लान के बारे में बात करेंगे। हमें क्या क्या करना हो। दोस्तों इसमें भारत सरकार कुछ नहीं कर सकता है, करना है तो हमें ही करना है, हम लोगों को ही करना है। क्या करना है कि डब्ल्यूटीओ के अनुसार भारत सरकार को कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं है कि चाइना से प्रोडक्ट जो आ रहा है वो उसे रोक दे। हाँ, यहाँ की पब्लिक उसे रोक सकता है। अब हम जो प्रोडक्ट मंगाते हैं चाइना से, वो उसके जो विरोधी देश हैं, यानी कि वो भी उसी रेट में बनाते हैं। वियतनाम या आप बात करेंगे उसके बाद ताइवान, ये भी उसके विरोधी देश हैं और उसी रेट में वो प्रोडक्ट बनाते हैं। अब अगर हम वहां से उस प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते हैं तो दोस्तों वो देश शक्तिशाली बनेगा जो उसके विरुद्ध में खड़ा हो सकता है एक दिन। तो सबसे पहले हमें उस देशों, दोनों देश जो है उससे जो आता है माल इंपोर्ट होता है, उसका जो टैक्स है वो कम करना पड़ेगा। और दूसरा है कि चाइना का प्रोडक्ट जो हमारे देश में आता है उसके टैक्स को बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि 31% है तो उसको 35%, 40% करना पड़ेगा। अब करना पड़ेगा, अब कैसे करना पड़ेगा हम ये भी बताते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, दूसरा है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, यानी कि जो चाइना से प्रोडक्ट का इंपोर्ट होता है, अगर यहाँ के जो अधिकारी हैं वो उसको डाइवर्ट कर दें। अगर मुंबई बंदरगाह पर अगर प्रोडक्ट उतरता है तो उसे केरल भेज दें या कोलकाता भेज दें या अदर किसी सिटी में भेज दें, तो यहाँ इसका डिस्ट्रीब्यूशन चेन कटेगा। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर सोचेगा कि उतना ही प्रोडक्ट माल जो है हमें उसी दाम में अगर ताइवान से मिल रहा है तो हम वहीं से क्यों ना लें। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन शिप कट जाएगा, क्योंकि जब भी डिस्ट्रीब्यूटर इंटरप्ट होगा तो वो बोलेगा कि हम चाइना से प्रोडक्ट नहीं लेंगे। अब है कि अगर हम चाइना के टैक्स को बढ़ा देते हैं, अगर हमने बात किया था कि चाइना के टैक्स को बढ़ा देते हैं, तब चाइना से बात होगा कि हम आपके टैक्स को कम करेंगे, बहुत कम करेंगे, 31% से 20% कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमारे देश में आके फैक्ट्री लगाना पड़ेगा। वो हमारे देश में फैक्ट्री लगाएगा तो इससे हमारे देश का जीडीपी ग्रो होगा। दूसरा बात है कि हमारे देश में रोजगार बढ़ेगा। अब यहाँ का भूमि वो लेगा, यहाँ का जमीन एक्वायर करेगा, यहाँ का बिजली यूज करेगा, सब कुछ हमारा होगा। तो यहाँ और यहाँ से बनाने के बाद वो भारत से के अलावा भी जो उसके पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, यहाँ भी वो बेच सकता है। बांग्लादेश यहाँ भी बेच सकता है यहाँ से बना के। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको टैक्स 20% लगेगा, अगर ये सरकार बोल देती है तो। अब हम बात करते हैं कि इससे तो हमारा रोजगार बढ़ेगा, स्किल भी बढ़ेगा, क्योंकि इंडिया में तो कॉपी पेस्ट करने में मास्टर आदमी हैं। तो इसमें क्या होगा कि वहां का लेबर, अगर उस कंपनी में इस देश का अगर लेबर काम करेगा, वहां से निकलने के बाद उसके टेक्नोलॉजी का कॉपी करके तुरंत अपना प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देगा। यहां से बन के इस सब देश में अगर जाएगा तो हमारे देश का विकास होगा। अगर वो लेबर चाइना से भी लेके आता है
तो भी हमें फायदा है, क्योंकि वहां के आदमी आएंगे, यहाँ का सब कुछ यूज करेंगे, यहाँ का सामान खरीदेंगे, तो भी हमें फायदा ही फायदा होगा। आगे हम बात करेंगे, जो हम बात करते हैं ऐप की, 73 से 74 ऐप जो है वो चाइना का बताया जाता है। अब हमारा डेटा लीक होता है, अगर ये बताया जाता है तो चाइना सरकार को ये बताना पड़ेगा कि दोस्तों देखो, अगर आप ऐप यूज करते हैं हमारे देश के आदमी तो इन्हें यूज करने दो, लेकिन उसका जो डेटा है, उसका जो सर्वर है, वो आप भारत में ही लगाओ, तो ही हम उस ऐप को यहां पर चलने देंगे या यहां का पब्लिक उसे यूज करेगी, अदरवाइज उसे यूज नहीं करेगी। इतना प्रेशर उसे देना पड़ेगा तो ही कुछ हो सकता है। का जो खुला मीडिया है दोस्तों, ये इसमें हेल्प कर सकता है आपको, क्योंकि मीडिया जो दोस्तों है वो कुछ दिन पहले आप सुने होंगे कि 2000 के नोट और 500 के नोट में एक ऐसा चिप है कि आपके घर में कहीं भी अगर पैसा अगर वो छूट गया तो वो चिप बता देगा कि हम यहाँ हैं। आज वो 500 या 2000 का नोट जो है आप खो के आना, बीबी मार थप्पड़ से आपका मुंह लाल कर देगी। तो ये एक रूमर फैला दी। इसी तरह आपके चाइना के प्रोडक्ट को रूमर फैलाना पड़ेगा कि इससे ये अगर कॉस्मेटिक है तो इससे ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो ही यहाँ की जो जनता है उससे अवेयर होगी, अदरवाइज अवेयर नहीं होगी, क्योंकि यहाँ की जनता को सस्ता चीज चाहिए। अब सस्ता चीज के लिए या तो उसे यहाँ पे लाके फैक्ट्री बनवाना पड़ेगा, नहीं तो वो चीज यूज करेगा। आप कुछ भी करें, क्योंकि हमें एक ही सामान अगर 70 रुपया, कितना देशभक्ति करें। आप सोचिए इस बातों को कि अगर हमें कोई भी प्रोडक्ट अगर 70 रुपया में मिल रहा है और कोई चाइनीज 30 रुपया में मिल रहा है, तो हम 30 रुपया में ही क्यों ना लें। कितना हम देशभक्ति कर सकते हैं। हमारे देशभक्ति तभी तो होगा जब हमारे देश में एक साइंटिस्ट जो है वो खुलेआम 2 होमगार्ड को लेकर चलते हैं और इस देश का राजनेता जेट सिक्योरिटी के साथ में चलता है। तो हम देशभक्ति उतना नहीं कर सकते हैं, जितना हमसे हो सकता है उतना ही कर सकते हैं। इस प्रकार चाइना पे प्रेशर बनाया जाएगा तो ही वो कंपनी लेकर इस देश, क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है और यहाँ का जो डेवलपिंग मार्केट है, ये सब देश के लिए सही है, क्योंकि भारत जितना बिजनेस करता है अकेला, उतना पूरे देश को मिला के अगर बिजनेस जोड़ा जाए तो उतना बराबरी में बिजनेस आएगा। इसलिए इसके मार्केट को सब आदमी पकड़ना चाहता है। अब सब चीज अगर चाइना के उद्योगपति का अगर यहाँ पे रहेगा तो चाइना हमें आंख भी नहीं दिखा सकता है, चाइना हमें कुछ बोल भी नहीं सकता है, क्योंकि उसका सब कुछ इंडिया में फंसा पड़ा है। तो दोस्तों इस चीज पर अमल करना पड़ेगा, इस चीज पर भारत की सरकार को सोचना पड़ेगा, तब ही कुछ हो सकता है प्रेशर डाल के, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। आप कितना भी चाइनीज ऐप अनइंस्टॉल करवा दीजिए, मोबाइल नहीं खरीदे, क्योंकि आप जानते हैं कुछ मोबाइल के नाम, कुछ टीवी लैपटॉप के नाम जो कि चाइनीज हैं। दोस्तों भारत में ऐसे ऐसे आदमी हैं जिनको ये भी प्रोडक्ट में पता नहीं होता है कि ये मेड इन इंडिया यहाँ पे लिखा हुआ है और मेड इन इंडिया चाइना यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो कैसे डिवाइड कर सकते हैं, ये असंभव है यहाँ पे दोस्तों। इसलिए ये चीज करना बहुत जरूरी है और इससे चाइना के प्रोडक्ट का बर्बादी होगा। हम बायकॉट नहीं करेंगे, उसको बर्बाद करेंगे। अगर वो इंडिया में आएगा तो बेचो, कितना भी बेचना है, लेकिन तुम्हें इंडिया में उसका फैक्ट्री लगाना पड़ेगा, तो ही आप बेच सकते हो। और इसके बाद आप जहां बेचना चाहो इसका प्रोडक्ट वहां बेचो, हमें कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले। हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। धन्यवाद। मंजिल जितनी बड़ी होगी संघर्ष उतना ही बड़ा होगा। उस समय दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ सकता है, यहाँ तक कि अपने भी। ईश्वर तुम्हें कुछ इसलिए नहीं दिया है कि उसे पता है कि तुम खुद सब कुछ हासिल कर सकते हो।